हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण साइंस हब। आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं धातु तथा अधातु में अंतर, जो कि आपके चैप्टर धातु एवं अधातु का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो अपन बात करते हैं सबसे पहले अब भौतिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर। अब क्या अंतर होते हैं उनकी एक एक करके अपन बात कर लेते हैं। जैसे पहला अंतर आपका धातु एवं अधातु में भौतिक अवस्था के आधार पर। किसके आधार पर? भौतिक अवस्था के आधार पर। अब भौतिक अवस्था के आधार पर अंतर कैसे करेंगे? सामान्यतः कमरे के ताप पर ठोस होती हैं धातु। आपकी जो कमरे के ताप पर होती हैं वो कैसी होती हैं? सामान्यतः ठोस होती हैं। लेकिन आपका अपवाद क्या है? अपवाद ये है कि आपकी मरकरी या पारा, एक शब्द इसी को पारद बोला गया है क्लास 10th की एनसीईआरटी के अंतर्गत। मरकरी या पारा, जिसको जो आपका सिंबल होता है वो होता है Hg, यानी प्रतीक क्या होता है? Hg होता है। ये जो पारा होता है ना, वो आपका धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। लेकिन इसी जगह अपन बात करें, जो अधातु होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, वो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं आपके। अपवाद क्या है आपका? अपवाद है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में होती है। तो क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं आपसे कि आप एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कि द्रव अवस्था में होती है, ब्रोमीन। एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में होती है, मरकरी। तो पहला अंतर हो गया आपका भौतिक अवस्था के आधार पर। दूसरे अंतर की बात कर लेते हैं अपन। तो दूसरा अंतर क्या है आपका? दूसरा अंतर है चमक के आधार पर। चमक के आधार पर अंतर है। तो चमक के आधार पर अगर अपन बात करें तो इनकी सतह चमकदार होती है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। मतलब जो धातु होते हैं उनकी सतह कैसी होती है? आपकी चमकदार होती है, जिसे नाम क्या देते हैं? धात्विक चमक। ठीक है। लेकिन बात करें आपके अधातुओं की तो ये चमकीली नहीं होती हैं। कैसी होती हैं? धुंधली होती हैं। अब इसका भी आपका एक क्या है? अपवाद है। अपवाद क्या है? अपवाद ये है कि आयोडीन एक अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। मतलब जो आयोडीन होती है आपकी, वो अधातु होते हुए भी क्या होती है? चमकीली होती है, जबकि सामान्यतः धातु क्या होती हैं? चमकीली नहीं होती हैं। दूसरा अंतर। तीसरे अंतर की बात करें तो तीसरा अंतर है आपका कठोरता के आधार पर। तो धातुओं की बात करें, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। लेकिन अपवाद क्या है? अपवाद ये है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम इतने मुलायम होती हैं कि इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अब आपकी तीन ऐसी धातु हैं जिन्हें चाकू से अपन आसानी से काट सकते हैं। एक तो सोडियम, दूसरी पोटेशियम, तीसरी लिथियम है। ठीक है। अब इनको कैसे याद रखें? तो एक ट्रिक याद रख लेना, ली ना के। ट्रिक क्या याद रखनी है? ली ना के। ली मतलब Li यानी लिथियम, ली मतलब Li यानी लिथियम, नाम मतलब Na जैसे सोडियम बोलते हैं, के मतलब के यानी पोटेशियम। तो ये ऐसी धातुएं आपकी जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। लेकिन अपन बात करें अधातुओं की, तो अधातुएं सामान्यतः कोमल या भंगुर प्रकृति की होती हैं। लेकिन इसका भी आपका एक अपवाद है। अपवाद क्या है? कार्बन का अपर रूप। कार्बन का अपर रूप क्या है? हीरा। हीरा जो कि सबसे आपकी कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हीरा है आपका सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो ये क्या है? अपवाद है। तीसरा अंतर हो गया आपका। इसी प्रकार अपन बात करें चौथे अंतर की, तो चौथा अंतर है आघात वर्धनीयता। तो धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। यानी धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने की जो प्रक्रिया है आपकी, उसको अपन क्या बोलते हैं? आघात वर्धनीयता बोलते हैं। और ये भी कई बार आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि आघात वर्धनीयता क्या होती है। अब दूसरा एग्जाम्पल ये है कि सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय धातु कौन कौन सी हैं? तो आपकी सोना और चांदी सबसे सबसे अधिक आघात वर्धनीयता वाली धातु हैं, सोना और चांदी। लेकिन इसी प्रकार बात करें अपन अधातुएं आघात वर्ध नहीं होती हैं, यानी चोट मारने पर इन्हें टूटकर बिखर जाती हैं। मतलब अधातुओं की आप चादर नहीं बना सकते पीट कर, ये क्या हो जाती हैं? बिखर जाती हैं पीटने पर। ठीक है। यानी भंगुर प्रकृति की होती हैं इसलिए। तो ये हो गया आपका चौथा अंतर।
पांचवें अंतर की बात करते हैं तो पांचवा अंतर है आपका तन्यता। पांचवा अंतर क्या है आपका? तन्यता है। तो धातुओं को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। धातुओं को खींचकर क्या बनाया जाता है? पतले तार बनाने की जो प्रक्रिया है या क्रिया विधि है वो क्या कहलाती है? तन्यता कहलाती है। अब एग्जाम्पल क्या है कि 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार, 1 ग्राम सोने से क्या बनाया जा सकता है? लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, और ये क्वेश्चन पूछा भी है आपके एक पेपर में, तो सबसे अधिक तन्य धातु है वो क्या है? Au है, यानी सोना है। ठीक है। लेकिन अधातुओं की बात करें तो अधातुएं तन्यता का गुण नहीं पाया जाता इनके अंदर, इनके तार नहीं बनाए जा सकते। ठीक है। तो ये दोनों शब्द आपको बार बार पूछे जाते हैं, एक तो आघात वर्धीनता, दूसरा तन्यता। अब याद कैसे रखें सर? तो आघात वर्धीनता का मतलब याद रख लेना चादर बनानी है, जबकि तन्यता का मतलब याद रख लेना तार बनाना है। क्या बनाना है? तार बनाना है। और ये देख लेना तन्यता भी ता से शुरू होती है और तार भी ता से शुरू होता है। ठीक है। अपन बात करते हैं छठवें अंतर की। तो छठवां अंतर ये है आपका कि ऊष्मा एवं विद्युत की चालकता, यानी ऊष्मा विद्युत की कैसी होती हैं? चालक होती हैं। अब इसके आधार पर बात करें तो ये ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। जो आपकी धातु होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत की कैसी होती हैं? सुचालक होती हैं। एग्जाम्पल सिल्वर और कॉपर सबसे अच्छे चालक हैं। अकॉर्डिंग टू योर बुक आपके जो सिल्वर यानी चांदी और तांबा आपके सबसे अच्छे चालक हैं। लेकिन इन दोनों में से भी बेस्ट ऑप्शन देखना हो तो सबसे बढ़िया चालक आपका चांदी है। क्या है? इन दोनों में से भी अगर बेस्ट ऑप्शन देखना हो तो सबसे बढ़िया क्या है? चालक आपका चांदी है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसके भी अपवाद हैं। इनके अलावा जैसे लेड है आपका, जिसे अपन शीशा बोलते हैं, पीवी से प्रदर्शित करते हैं। मरकरी आपका Hg, ये क्या होते हैं? आपके सिल्वर और कॉपर की तुलना में क्या होते हैं? कुछ चालक होते हैं। ठीक है। अब बात करें अपन अधातुओं की, ये ऊष्मा विद्युत की कुचालक होती हैं। अधातुएं क्या होती हैं? ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक। लेकिन इसका भी अपवाद है जो बार बार पूछा जाता है। कार्बन का एक अपर रूप है ग्रेफाइट। कार्बन का एक अपर रूप है ग्रेफाइट, जो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है आप लोगों से कि एक ऐसे अधातु का नाम लिखिए जो अधातु होते हुए भी क्या है? विद्युत का सुचालक होता है। उसका नाम है ग्रेफाइट। और ये ग्रेफाइट है क्या? कार्बन का अपर रूप। ठीक है। ये हो गया आपके 6 अंतर। सातवें अंतर की बात करें तो सातवां अंतर ये गलनांक और क्वथनांक के आधार पर धातु और अधातु में अंतर लिखें। तो अंतर क्या रहने वाले हैं आपके? अगर बात करते हैं गलनांक और क्वथनांक की, तो गलनांक की और क्वथनांक की बात करें तो धातुओं के गलनांक क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं आपके। लेकिन इनके भी अपवाद हैं, जैसे गैलियम और सीजियम, इनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। बहुत कम होने का मतलब अगर इनको आप अपनी हथेली पर भी रख लेते हो तब भी पिघल जाते हैं। क्या हो? तब भी क्या होते हैं? पिघल जाते हैं। इसी प्रकार हम बात करें धातुओं के गलनांक क्वथनांक सामान्यतः कैसे मिलेंगे? तुम्हें कम मिलेंगे। ठीक है। ये सातवां अंतर हो गया आपका। नेक्स्ट बात करते हैं अगला अंतर ध्वनिकता। कौन सा अंतर? ध्वनिकता, जिसको अपन सोनोरस भी बोलते हैं। तो कठोर सतह से टकराने पर धातुएं एक विशेष आवाज़ या ध्वनि उत्पन्न करती हैं या पैदा करती हैं, उसको अपन नाम क्या देते हैं? ध्वनिक धातुएं। यानी सोनोरस का गुण धातुओं में पाया जाता है जबकि अधातुओं में नहीं पाया जाता। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए धातु और अधातु में भौतिक गुणधर्मों के आधार पर अंतर लिखिए, तो जितने भी मैंने तुम्हें ये 8 अंतर बताए हैं वो लिख देना। कम से कम आपसे ये पूछता है 5 पूछता है, और अगर आपको पूछे तो आप पूरे लिख के आना। और अगर ये बोल दे कि कम से कम 5 लिखो तो 5 लिख देना। मैंने कितने बताए? 8। अगर आपसे ये नहीं बोले कि भौतिक गुणधर्म के आधार पर लिखने हैं, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, तो आप इनको ही लिख के आना, भौतिक गुणधर्म वालों को। और अगर वो स्पेशली ये बोल दे पेपर वाला कि भौतिक गुणधर्म के आधार पर या रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, तो भौतिक गुणधर्म वाली तो कितने पढ़ा दिए मैंने तुम्हें? 8। अब अपन बात करेंगे रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु में अंतर। किसके आधार पर? रासायनिक गुणों के आधार पर। ठीक है। अब रासायनिक गुणों के आधार पर मतलब अभिक्रियाओं के आधार पर अपन अंतर पढ़ने वाले हैं धातु एवं अधातु में। तो पहला अंतर क्या है आप लोगों का? पहला अंतर ये है कि आयन निर्माण। पहला अंतर क्या है? आयन निर्माण।
ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं, इसलिए इन्हें विद्युत धनात्मक तत्व भी कहते हैं। मतलब जो आपकी धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाती हैं, धनायन बनाती हैं। जबकि बात करें अपन अधातु की, तो आपकी अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाती है, ऋणायन बनाती है, इसलिए इन्हें विद्युत ऋणात्मक तत्व भी कहते हैं। तो पहला अंतर हो गया आपका रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु में कि आयन का निर्माण कैसे होता है। धातुएं आयन का निर्माण कैसे करती हैं, आपकी धातुएं आयन का निर्माण धनायन बनाती हैं, जबकि अधातुएं आपका ऋणायन बनाती हैं। ठीक है, दूसरे अंतर की बात करते हैं तो दूसरा अंतर है ऑक्सीजन से अभिक्रिया के आधार पर। अब ऑक्सीजन से अभिक्रिया के आधार पर बात करें तो देखो, धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। यह बात तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो क्षारीय प्रकृति के पदार्थ होते हैं वे लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 2Mg+O2 मिलकर क्या बनाते हैं, 2MgO। Cu+O2 कॉपर ऑक्साइड बना सकते हैं, एक बाकी के एग्जाम्पल। अगर बात करें अधातुओं की, अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं, और अगर अम्लीय प्रकृति का हुआ तो नीले लिटमस को कैसा कर देगा, लाल कर देगा। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है आपका S+O2 यानी सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये हो गया आपका दूसरा अंतर। तीसरे अंतर की बात करें तो तीसरा अंतर ये है जल से अभिक्रिया। जो आपकी धातुएं वो किस प्रकार करती हैं और अधातुएं वो किस प्रकार। तो देखो, जो धातुएं आपकी धातुएं जल या भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। जो धातुएं होती हैं आपकी जल से अभिक्रिया, जल या भाप से अभिक्रिया करके क्या बनाएंगी, आपके या तो ऑक्साइड बनाएंगी या हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ हाइड्रोजन गैस हमेशा ही बनेगी। ठीक है, लेकिन बात करें धातुओं की तो धातुएं सामान्यतः जल या भाप के साथ विक्रिया नहीं करती हैं। जो आपकी धातु होती हैं वो जल और भाप के साथ कभी भी अभिक्रिया सामान्यतः नहीं करती हैं। ठीक है, तीसरी जो चौथा अंतर है वो चौथा अंतर ये है आपका कि तनु अम्ल से अभिक्रिया करवा के देख लो। किसके आधार पर, तनु अम्ल से। तो अधातुओं की बात करें, धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं। मतलब जब कभी भी आपकी धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो एक तो लवण बनाएगी, दूसरा क्या बनाएगी, हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल बात कर लूँ मैं आपसे कि मान लो तनु अम्ल आपने HCl ले रखा है और धातु है Mg, तो ये क्या बना देंगे, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो क्या बना दे, लवण और हाइड्रोजन गैस बना देंगे। देन उसके बाद अपन बात करें कि आपकी अधातुएं वो कैसे क्रिया करती हैं तनु अम्ल से। तो ये सामान्यतः तनु अम्लों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती और हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करती हैं। मतलब आपकी अधातुएं होती हैं वो तनु अम्ल से क्रिया नहीं करेंगी तो हाइड्रोजन गैस भी विस्थापित नहीं करती हैं। पांचवें अंतर की बात करें तो पांचवा अंतर आपका क्लोरीन से अभिक्रिया। तो धातुओं की बात करें, क्लोरीन के साथ मिलकर आयनिक क्लोराइड बनाती हैं जो विद्युत के सुचालक होते हैं, या पिघली हुई अवस्था में जो कैसे होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, तो धातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया करके आयनिक क्लोराइड बनाती हैं, जबकि जो अधातुएं वो क्लोराइड के साथ मिलकर सहसंयोजक क्लोराइड बनाती हैं जो विद्युत के कुचालक होते हैं। तो जो आपकी अधातु हैं वो क्लोरीन से क्रिया करेंगी तो सहसंयोजक क्लोराइड बनेगा जो कि विद्युत का कैसा होगा, कुचालक होगा। ठीक है, तो ये आपके अंतर हैं धातु और अधातु में। छठवां अंतर और ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया के आधार पर। छठवां अंतर क्या है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया के आधार पर केवल कुछ अत्यधिक क्रियाशील धातुएं ही हाइड्रोजन के साथ मिलकर आयनिक हाइड्राइड बनाती हैं। तो जैसे आपकी कुछ हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातुएं होती हैं वे ही हाइड्रोजन से क्रिया करेंगी और आयनिक हाइड्राइड बनाएंगी। क्या बनाएंगी, आयनिक हाइड्राइड बनाएंगी। लेकिन अगर बात करें धातुओं की तो ये हाइड्रोजन के साथ आसानी से जुड़कर स्थायी सहसंयोजक हाइड्राइड जैसे H2 और NH3 बनाती हैं। इसका मतलब ये है कि धातुएं आपकी आयनिक हाइड्राइड बनाती हैं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके, जबकि अधातुएं आपकी हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके सहसंयोजक स्थायी हाइड्राइड बनाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके 6 अंतर हैं आपके। देखो, अब आपको मैंने 2 तरीके से अंतर बताए, एक तो रासायनिक आधार पर, कौन से आधार पर, रासायनिक आधार पर, और दूसरे अंतर बताए मैंने आप लोगों को भौतिक आधार पर या भौतिक गुणों के आधार पर। तो अगर आपसे ये बोल दे कि
रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर लिखो, तो ये अभी जो मैंने 6 अंतर बताएं वो लिख देना। बहुत रासायनिक गुणों के आधार पर कितने अंतर बताएं सर? 6 बताएं। और भौतिक गुणों के आधार पर कितने अंतर बताएं मैंने? 8 बताएं। तो अगर आपसे रासायनिक गुणों के आधार पर बोले तो 6 अंतर लिख देना, और भौतिक गुणों के आधार पर बोले तो जो मैंने तुम्हें पहले बताए हैं, मतलब ये ऊपर वाले बताए हैं, ये वाले ये लिख देना, ठीक है, ये भौतिक अवस्था वाले। तो अगर आपको कुछ भी नहीं बोलता है, ये बोलता है बस कि बहुत जो धातु और अधातु में आप अंतर लिखिए, तो केवल और केवल कम से कम 5 तो लिख के आना। 8 लिख दो तो बहुत अच्छी बात है, 8 लिख दो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 5 लिख के आना। अगर कभी ये नहीं बोले आपसे कि भौतिक और रासायनिक, सिंपली बोल दे कि आपके धातु और अधातु में अंतर लिखिए, तो भौतिक वाले ही लिखने हैं। और रासायनिक नाम दे दे रखे, रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर लिखिए, तो रासायनिक वाले ही लिखने हैं, ठीक है। तो अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहें, ठीक है। और अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है। थैंक यू।